कहीं कहीं जा रही हो बेटा? जी बाबा, वो लाइब्रेरी तक जा रहे हैं। तो कैसे जाओगे बेटा? मैं छोड़ दूं? नहीं बाबा, वो सायरा आ रही है लेने, चलती हूँ। क्या बात है वहां, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही बेटा। लगता है सारी रात सोई भी नहीं। क्या हुआ क्या? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है बेटा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नहीं मानता। बेटा मैं जानता हूं कि बाप बेटी में लाख मोहब्बत हो सही, लेकिन फिर भी तकल्लुफ की एक दीवार हमेशा हायल रहती है, जिसकी वजह से बेटियां बाप से बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाती बेटा। अब बेटा हमारी तो मजबूरी है ना, हमें एक दूसरे से ही बात करनी होगी। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे बेटा? क्या बात है बताओ मुझे बेटा। हाँ बेटा क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई बाबा? अभी तो मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी गुजारना तो सब्र भी नहीं कर सकती उनके बगैर बाबा। हमें छोड़ के क्यों चली गई बाबा? ऐसा क्यों होता है बाबा? कोई आपका इतना अपना आपकी जिंदगी से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। कोई दुआ, कोई मन्नत, कोई कफारा उसे वापस नहीं ला सकते। की बहुत याद आ रही है बाबा। बस बेटा बस। हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बस बस बेटा बस। अल्लाह की रजा के आगे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना बेटा। जिसके जाने का वक्त आ जाए बेटा, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है ना बेटा। हम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते बेटा। जी बाबा, आप ठीक है। मैं चलती हूँ बाबा। चलो। अरे ये तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? काम से जा रहे हैं अम्मी, आके बात करता हूँ। अरे बताकर तो जाओ। क्या करूं मैं इस लड़के का? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं, बस सर में अजीब सी दर्द है और तो कुछ नहीं। मामला मुझे सर में दर्द का तो नहीं लग रहा। बताओ मुझे क्या बात है? नहीं और तो कुछ नहीं है।
अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मेरी सिक्स सेंस तो कुछ और ही कह रही है। साइलेंस प्लीज। मैं बुक्स लेके आती हूँ। क्यों कॉल कर रही हैं आप मुझे बार बार? अरे भाई, मैं इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ, जिस तरह तुम गए थे ना जल्दी में, जब से मेरा दिल हौल रहा है। सब ठीक है ना? बताओ तो सही मुझे। मैंने आपसे कहा था ना कि आके बताऊंगा, फिर क्यों परेशान कर रही हैं मुझे? अरे परेशान तुम कर रहे हो। देखो बेटा, बता दो मुझे, जब तुम घर में नहीं होते ना 10 तरह के वसवसे आते मेरे दिल में। बता दो कि तुम हो कहाँ, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। माँ के पीछे आया था लाइब्रेरी। फैजान बेटा, बिल्कुल ही बच्चे जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। अरे वो कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, तुम्हें इससे क्या? जो कर रही है करने दो। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, वो करेंगे कुछ ना कुछ। तुम तो ये करके सारा किया कराया मलिया मेट कर दोगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। समझो मेरी बात को। अम्मी, आपके जहन में जो आता है ना वो आप करें, और मेरे जहन में जो आ रहा है वो मुझे करने दे प्लीज। मुझे बताओ तो सही कि तुम करना क्या चाहते हो। मुझे तो माँ से शादी करनी है ना, फिर कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ उसे मैं? देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, घर वापस आ जा। शाबाश। अभी आप मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज। सुनो, उठो मेरे साथ, चलो बाहर तुमसे बात करूँ। अभी कर तो रही। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो मुझे? क्या परेशानी है तुम्हें? लाइब्रेरी में भी तुम सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रही थी। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ। किसका फोन था? अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अब बता भी दो महा। ये किसका फोन आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महा। असद का फोन। लेकिन तुम इसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? बोलो। मुझे तो लग रहा है कोई सीरियस मसला है तुम्हारा। प्लीज मुझे कुछ बताओ महा। मैंने असद से डिवोर्स मांग लिया। क्या? मगर क्यों महा? हेलो ज़ारा। अभी तो तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है ना, जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आती तब तक तो हम मिल सकते हैं ना। वैसे असद, आई एम सॉरी। वो उस दिन तुम घर आए थे ना, पापा ने पता नहीं तुमसे क्या क्या बोल दिया। असल में ना गलती मेरी है। मैंने उनके सामने इतना रोना धोना किया है कि वो बेचारे परेशान हो गए और फिर अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। वैसे उनको ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना, आखिर उनकी बेटी का दिल जो तोड़ा है तुमने, इतना तो हक बनता है ना उनका। नहीं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। He's actually worried about you, which is fine. मैं समझ गया उनकी बात। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम आके मुझसे मिलोगी, मुझसे बात करोगी। मुझे नहीं लग रहा था। अब एज यू नो मैं बिजनेस वुमन हूँ, इतना घाटे का सौदा नहीं कर सकती कि मोहब्बत नहीं मिली तो अब दोस्त को भी खो दूँ। वैसे ना मुझे रिसेंटली अभी रियलाइजेशन हुई है सर,
जिंदगी में ना कभी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर बेस्ट फ्रेंड को भी खो देते। पता आज मैं क्यों आई हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ माहा की पिक्चर देखने आई हूँ, और अगर वो मुझसे कम प्यारी हुई ना तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी। ज़ारा, मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? क्यों नहीं है? नो, आई एम सीरियस, आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है। तुम किस दौर में रहते हो? अभी जल्दी से उसे बोलो कि वो तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उससे। क्यों? तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम चुप क्यों हो सर? ग्रेट, अब तुम मुझसे अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करोगे? नहीं ज़ारा, ऐसी बात नहीं है यार। एक्चुअली कल रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, शी इज नॉट रिप्लाइंग, नथिंग। अच्छा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? ये क्या कर दिया तुमने महा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था। डिवोर्स मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस उनकी मुश्किल आसान की। जो वो ना कह पाए मैंने कह दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। और अब तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। वो तो वाकई में यही समझेगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम क्या बात करोगी? वही जो तुम्हें करनी चाहिए थी, उसे सब क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। मुझे उससे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर का साथ कैसे निभा सकती हूँ जो आया तो मेरी माँ की अयादत पे था, पर उसे जबरदस्ती मुझसे निकाह करना पड़ गया। ये बोझ जिंदगी भर में लेके नहीं चल सकती। और उसकी मामा भी बहुत नाखुश है इस रिश्ते से। ऐसे जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते ऐसे ही खत्म होते। वो ज्यादा देर नहीं चल पाते। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती कुछ और हो और कर कुछ और रही हो। एक बात पूछूं तुमसे महा, सच सच बताओगी मुझे? कहीं तुम असद से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ। बताओ मुझे महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये सब सोचने का तो मौका ही नहीं मिला। देख लो महा, अच्छी तरह सोच लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देखो, तुम लाख इनकार करो, लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की हो गई है। और देखो, रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत में ना ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगी हो? ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन ही हुए, और ये समझदारी भी ना मुझे फ्री में नहीं मिली। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इसके लिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस सिचुएशन से गुजरो, इसलिए मेरी बात मान लो। मैसेज कर लो।
अच्छा बात सुन, मैं करता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ तुझसे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? ठीक। चाचा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो क्या बात? देखें, अब्बू ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अगर मुझे पता होता कि अब्बू आपसे इस तरह बात करेंगे तो मैं उन्हें कभी भी नहीं भेजता। मुझे माफ़ कर दें चाचा, गलती हो गई मुझसे। भाई साहब ने उस वक्त जितनी भी मुझसे बातें की थी उन सब के जवाब मैं दे चुका हूं, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिश्तों का जरा सा भी पास है ना तो माहा को परेशान करना बंद कर दो। बार बार उसके रास्ते में आकर उसे तंग करना बंद कर दो। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। नहीं चाचा, मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? बल्कि मैं तो उसे खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। लेकिन आपने भी तो चाचा ठीक नहीं किया। उसका निकाह कर दिया असद के साथ। आप जानते हैं वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। देखें चाचा, अगर आपको मुझ में कोई बुराई नजर आती है तो मुझे बताते तो सही। मैं तब्दील कर लेता खुद को। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है आपको बात? बदतमीजी करोगे मुझसे? हाँ? नहीं चाचा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा। मैं तो बस अपने साथ होने वाली ज्यादती पर एहतजाज कर रहा हूँ। अब इतना तो कर सकता हूँ ना, आपकी गोदों में खेला हूँ, इतना तो हक है मेरा। देखें चाचा, आप समझ नहीं रहे। आपको मेरी छोटी बड़ी सारी बुराइयां पता है, आपको, आप जानते हैं। लेकिन उस असद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। वो 2 दिन यहाँ रहने के लिए आया, आपने उठा के निकाह कर दिया। आपने ज्यादती की है चाचा, मेरे साथ, अब्बू के साथ, सबके साथ ज्यादती की है आपने। खुदा के लिए आप अपना फैसला बदलें। आपको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी नहीं है क्या चाचा? मैं वादा करता हूं चाचा आपसे, मैं हमेशा खुश रखूंगा उसे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ? अब एक बात मेरी तुम भी ध्यान से सुन लो। मुझे सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाना मंजूर है, मगर उसकी शादी मैं तुमसे हरगिज़ नहीं करूंगा। ये बात तुम याद रखना। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं चाचा। आप चले जाइए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे।
और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात को। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका ही बेटा रहेगा। अपना कहने से कोई पराया अपना नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मारिया बीबी? बेगम साहिबा सुबह से कहीं गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, खुद गई हैं या ड्राइवर के साथ? ड्राइवर आ गए मगर बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई। असद, हेलो। हाँ नजीब, कैसे हो? तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। आज आपने मुझे अचानक याद कर लिया। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब मियाँ, बल्कि अफसोस की बात तो यह है कि दो भाइयों के दरमियान जो गलतफहमी थी उसे दूर करने के बजाय तुम एक ना खत्म होने वाले झगड़े में बदल के चले गए। और जानते थे कि मैं अपने बेटे फैजान की शादी महा से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम असद और महा का निकाह करके चले गए। मैं बात करना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन अब तुमसे बात किए बगैर कुछ चारा नहीं। तारिक भाई, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी बात करने का कोई फायदा है। उन दोनों का निकाह हो चुका है, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी भतीजी का रिश्ता बखैर खूबी हो गया। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? हाँ, भाई के इनकार पर या तुम्हारी बेइज्जती पर? अरे जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। जब मुश्किल वक्त आया मैंने उसे सहारा दिया है, और आज जब रिश्ता देने की बात आई है तो रिश्ता तुम्हें दे दिया उसने। हालांकि तुमने इतने साल तक उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर, लंबी बात नहीं करना चाह रहा मैं, बस ये चाहता हूँ कि जरा तुम गौर करो इस रिश्ते पर। ये खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हम दोनों भाइयों का ना सारी जिंदगी साथ जीना मरना है, और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारे दरमियान कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तारिक भाई, आप बड़े हैं और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इस वक्त बड़ों वाली कोई बात नहीं की। आप सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए और अपनी भतीजी को दुआओं के साथ रुखसत करना चाहिए। मैं आपके खलूस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। खैर, एनीवेज, मैं आपकी इस फोन कॉल का जिक्र जावेद से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में कोई तलखी पैदा हो। और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आज के बाद इस मामले में आपने मुझे भी कोई कॉल नहीं करनी। खुदा हाफिज। कह रहा है इस मामले में मुझसे कोई बात ना करना और आइंदा कभी कॉल ना करना। बस मेरे पास तो यही रह गया है कि मैं जगह जगह जलील होता रहूं। अरे बाबा, आप इधर है? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी।
कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ। वो 2-3 एक्स्ट्रा मीटिंग्स थी, इसलिए लेट आई हूँ। अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया तुमने। ऐसे क्या देख रही हो? जिस ऑफिस में तुम बैठी हो वहां मैंने तुम्हें बिठाया है। वहां का जितना स्टाफ है मेरा हायर किया हुआ है। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे आने जाने की मुझे खबर नहीं होगी? असद से मिलने गई थी तुम, नहीं जाना चाहिए था उसके पास तुम्हें। पापा, आपने जिस तरह से असद को वापस घर भेजा था उसके लिए तो मुझे सॉरी करना था ना। सॉरी कहने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे कोई गलत नहीं कहा था। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ज़ारा। जिस तरह उसने तुम्हें शादी के मामले में इग्नोर किया है, उसके बाद तुम दोनों का मिलना जस्टिफाइड नहीं करता है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां पे। पापा, ये आप सब क्या कह रहे हैं? असद मेरा दोस्त था और मेरा दोस्त रहेगा। हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। ज़ारा, तुम क्यों नहीं समझ रही? वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया सो किया। उसने मारिया का जिस तरह दिल दुखाया है, उससे ये साबित होता है कि वो ना किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही वो किसी का दोस्त है। वो एक निहायत ही सेल्फिश इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद वक्त उसके साथ बर्बाद करो। मारिया, कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी गई थी मैं। यूनिवर्सिटी? क्यों? सब खैरियत है? जब मुस्तकबिल धुंधला जाए तो माजी अक्सर याद आने लगता है। आज यूनिवर्सिटी जाके मुझे बहुत सुकून मिला। वहां तो सब कुछ वैसे ही है, बल्कि मुझे लगा कि शायद मैं बदल गई हूँ। मारिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो? जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं समझ गई हूँ नजीब, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मजीद कुछ समझने की गुंजाइश बाकी है। नहीं मारिया, समझने की गुंजाइश है। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम रिएक्ट कर रही हो, हमारे बेटे असद पर उसका क्या असर हो रहा है? या तो फिर तुम मुझे ये कह दो कि असद की खुशी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी खुशी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमायनी है। प्लीज नजीब, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या क्या किया है नजीब मैंने? हार ही मानी है ना, और हार मानने का सुख तो बनता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस एहतजाज से असद और माहा की शादी रुक जाएगी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी शादी होगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम प्लीज उनके रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लो। मैं तस्लीम कर चुकी हूँ नजीब, और मैं करूँ ना करूँ इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि हूं तो मैं सौतेली ही। जरा सा भी इख्तलाफ किया तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि सौतेली थी, बेटे की खुशियों में आई नहीं। वो आपका बेटा है, आप जो चाहें करें, बस मुझे बता दीजिएगा कब और कहाँ कैसे शामिल होना है, मैं आ जाऊंगी।
प्लीज पिक अप माय कॉल, मुझे तुमसे बात करनी है। आपको एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आती है। आपने कुछ दिन मुझे अपने नाम से मंसूब रखने की जो गलती की है उसके लिए आप अपनी अम्मी से माफी मांग लें। मुझे उम्मीद है वो आपको जरूर माफ कर देंगे। आपको एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आती है। मैं आपको इस मजबूरी के बंधन से बांध कर और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। महा, महा। जी बाबा। अरे बेटा कहाँ हो तुम? जब से आई हो कमरे में बंद हो। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, भूख लग रही थी। खाने में है कुछ? जी मैंने सालन बना दिया, रोटियां डालती हूँ, आप बैठे। हाँ बस ठीक है, तुम रोटियां बनाओ और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक? जी। महा से बात हुई? जी डैड, हुई थी। गुड बॉय, एक्सीलेंट। देखो असद, रिश्तों में अगर गलत फहमी आ जाए ना तो उसे जितना जल्द हो सके दूर कर देना चाहिए। गलत फहमी की दीमक अगर लग जाए तो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जावेद का फोन आया था। मुझे लगा जैसे मुझे कहना चाह रहा हो कि वो रुखसती जल्द चाहता है। उसने मुझे साफ तो नहीं कहा, बट आई ऑब्जर्व वो परेशान था। देखो असद, जो फैजान तुम्हें फोन करने की हिम्मत कर सकता है वो जावेद और महा को कितना तंग करता होगा। और तो और आज उसके बाप का फोन आया मुझे, और वो भी ये रिश्ता खत्म करने का कह रहे थे। बेटा, इससे पहले कि तारिक भाई और उसका बेटा जावेद और महा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं चाहता हूं कि हम रुखसती कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? डैड, डोंट यू थिंक आप जल्दी कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बेटा, जब सब कुछ हो चुका है तो फिर रुखसती में इतनी देर क्यों करें? Why? डैड, मॉम मुझसे अभी तक नाराज है। उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। देखो असद, जहां तक मारिया का ताल्लुक है तो जब तक महा ब्याह के इस घर में आ नहीं जाती मारिया का मूड ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो उसे लगता है कि तुम उसकी मोहब्बत में ये रिश्ता खत्म कर दोगे। और मुझे यकीन है कि जिस दिन महा इस घर में ब्याह के आ जाएगी उसे हर सूरत महा को कबूल करना पड़ेगा। तो मारिया की फिक्र मत करो, ट्रस्ट मी। डैड, अभी कैसे? बेगम साहिबा खाना लगा दूं? नजीब और असद से पूछ लो, अगर उन लोगों को खाना खाना है तो लगा दो। मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगी। क्यों, आप सबके साथ बैठ के नहीं खाएंगी? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं खाना कमरे में खाऊंगी। एक बात कहूँ, प्लीज असद साहब को माफ कर दें। मैं जानती हूँ उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आप तो खुले दिल की मालिक हैं, प्लीज उनको माफ कर दीजिए।
और आप भी तो सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं। अगर आप भी ऐसे करेंगी तो सबसे दूर हो जाएंगी आप। तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। तुम खामोश बैठे हो। देखो बेटा, अगर कोई इशू है तो बताओ, बोलो। डैड, मुझे लगता है अभी हमारा रिलेशन इतना मैच्योर नहीं हुआ। क्या कह रहे हो असद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप खुद देख लें। What is this nonsense? I can't believe this. मैंने कितनी कॉल्स की उसे, कितने मैसेजेस किए, लेकिन वो मेरी कॉल पिक तक नहीं कर रही। और ऊपर से उसने ये मुझे भेज दिया। असद यार, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि बात इस नौबत तक पहुंची कैसे। देखो असद, वो तुम्हारी बीवी है। बी मैच्योर यार, इस मसले को सॉल्व करो, इसका हल निकालो। और अगर जावेद को पता चला ना तो उस बेचारे को बहुत दुख होगा। डैड, आप हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। मैंने जो कुछ कहा मेरा नेचुरल रिएक्शन था। आपने देखा ना मैं कितनी कॉल्स कर चुका हूं उसको। मुझे तो लगता है वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। फैजान ने जो बातें की थी, मुझे लग रहा है वो सारी ठीक है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। तुम मुसलसल गलत सोच रहे हो, गलत ही कर रहे हो। देखो असद, मां से बात करो, उससे सुलह करो एट एनी कॉस्ट। और मैं भी चंद दिनों के बाद जावेद को कॉल करूंगा और रुखसती की तारीख तय करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे बच्चों की तरह। डैड, मगर आप सोच। अगर मगर कोई नहीं असद। Solve this issue as soon as possible. That's it. क्या बात, डाइट पर हो? मैंने नोट किया तुमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अभी तुम खाना नहीं खा रही। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना निकालो और खाओ। भूख नहीं है बाबा। क्यों? भूख नहीं। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, जल्दी से खाना खाओ। क्या बात है, आप बहुत खुश हैं आज? मैं हूँ खुश क्योंकि मेरी आज नजीब से बात हुई थी और मैंने उससे कहा है कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। अच्छा, तो अब आप मेरे जाने की खबर से खुश हैं? समझ में नहीं आता, बेटी की रुखसती पर इंसान दुखी हो या खुश हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत खुश रहोगी। असद बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि नजीब तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तुम बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। बाबा, इतनी जल्दी क्या है? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों भाई? बाबा, आपको तो पता है कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने खुद को अम्मी के गम से संभाला है। पढ़ाई में दोबारा कंसंट्रेट करना शुरू किया है। अब मैं भी वाकई शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा?
अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी वजह से परेशान हो कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो भाई अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक रहूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नजीब से बात करने वाला हूं। हाँ बेटा, यही सच, तुम्हारी शादी की मुझे फिक्र है, तुम्हें लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूं। और यही सच है बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बाबा आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। आप अंकल नजीब को कॉल करके मना करते हैं। महा, मना कर दो। लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की होगी। और देखो, रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खासतौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत है ना, ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। मोहब्बत जान पहचान से थोड़ी होती है। अगर जान पहचान से होती तो ज़ारा से होती, जिसे मैं हमेशा से जानता। आखिर क्यों? महा के इस जवाब ने मुझे बेचैन कर दिया है। कोई बात तो है। आ जाओ बाबा। बैठ जाऊं। क्या बात है बेटा? कुछ तो है जो तुम उसे छुपा रही हो। पहले तुम इस शादी से बहुत खुश थी, फिर यूं अचानक से एतराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखो, अगर तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे करोगे बेटा? ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा बेटा। लेकिन इस इनकार की मैं माकूल वजह तो जानना चाहूंगा ना। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम नहीं करो, मैं नजीब को फोन करके मना कर देता हूं। सॉरी बाबा, आप इतना खुश थे नजीब अंकल से बात करके, मैंने आपको अपसेट कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा, मेरी हर खुशी तुम्हारी खुशी में है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बस तुम परेशान नहीं हो। तुमने शादी नहीं करनी, ना कर। मैं नजीब को कोई भी बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा, तुम पर बात नहीं आएगी। मैं हूं ना, जिंदा हूं अभी। बाबा बाबा फैजान ने ऐसे तो कॉल करके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बताया है। मुझसे इतने बदगुमान हो गए हैं। आप ही मुझे बताएं, मैं क्या ऐसे शख्स से अब शादी कर सकती हूँ? सारी जिंदगी उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? पता नहीं उनके दिल में जो शक पैदा किया है उसने वो खत्म होगा भी कि नहीं। लेकिन बाबा,
आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा, पर आप मुझे खुद बताएं, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जो पहले से ही मुझसे बदगुमान है। माँ बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। इसकी जुर्रत कैसे हुई? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमीज की इतनी जुर्रत? वहां छोड़ दो, आज बात होके रहेगी, वरना ये अपनी हदें पार कर रहा है। नहीं बाबा, प्लीज बाबा, बाबा, बाबा प्लीज, तुम चुप रहो। फैजान, आज बात करना बहुत जरूरी है। फैजान, बाबा रुकिए तो हटो। बाबा, बाबा, चचा। भाई साहब, फैजान का है, बुलाइए उसे। क्या हुआ खैरियत? भाई साहब, उसे बुलाइए, सबके सामने उससे बात करनी है मुझे। अरे वो इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन मुझे बताओ ना क्या हुआ। कैसे बाप हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपका बेटा किस कदर घटिया हरकतें करता फिर रहा है? उसे रिश्तों का भी कोई एहसास, कोई पास नहीं है। कुछ बताओगे मुझे कि हुआ क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसको मेरी बेटी से दुश्मनी क्या है, क्यों उसकी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ा है वो। भाई साहब, मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी जात के लिए तो कमजोर हो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं। अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम उसकी जुबान पर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लीजिए और बता दीजिएगा उसे। आओ। क्या किया उसने? नहीं, पापा, इसलिए आपको मना किया था। मुझे पता था आप गुस्सा करेंगे, और गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। असल से तुम्हारी क्या बात हुई? कहीं उसने शादी से मना तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। वो असल में फैजान की कॉल को लेके थोड़ा परेशान हो गए थे। मैंने समझाया था उन्हें, शायद समझ गए हों। मैं कल सुबह खुद बात करता हूँ नजीब से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं असद से भी बात कर लूंगा। मैं समझा लूंगा उसे, समझ जाएगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं, अभी जिंदा हूं, मैं मरा थोड़े ही हूं। कर लूंगा मैं सब ठीक। तो परेशान ना हो मेरा बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसी क्या उल्टी हरकत की है। उन्होंने जावेद कभी इस तरह मेरे सामने नहीं बोलता। अब ये ना कहें कि जावेद आपके सामने बोलता नहीं है। उसके बोलने की वजह से तो ये दिन देखना पड़ा है हमें। बात को बदलने की कोशिश मत करो। मुझे ये बताओ कि फैजान ने हरकत क्या की है? अरे मुझे क्या पता कि उसने क्या हरकत की है। मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ करें, लेकिन आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। अगर उसे लगता कि मैं या आप वहां से उसकी शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता? बिल्कुल नहीं। जावेद को देखा तुमने? तुम्हें क्या लगता है वो फैजान को महा का रिश्ता दे देगा? कोई बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अरे तो आप क्यों अपने इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? कुछ करें तारिक, मैं बता रही हूँ आपको, वरना बात बढ़ जाएगी। मुझसे उलझने से बेहतर है कि तुम अपने बेटे से बुला के पूछो कि उसने हरकत क्या की है। अरे क्या हरकत की होगी? ज्यादा से ज्यादा माँ से मिलने उसके घर चला गया होगा, और क्या किया होगा? अरे लड़के इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। या अम्मी, मुझे लगता है भाई ने असद को कॉल करके कहा है कि वो महा से शादी ना करे। क्या कह रही हो तुम? अरे तारिक, ये बकवास कर रही है, ऐसे ही बोलती रहती है। वो क्यों फोन करेगा? ये उसने कॉल की है। मैं ही तो चचा के फोन से असद का नंबर लेकर आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे फैजान क्या काम है जो तुम उसके साथ खड़ी हो गई हो? क्या जरूरत थी हरकत करने की? वो तो मैं और क्या करती, उसके हाथों में हर वक्त पिस्तौल होती है। ये हम जितनी कोशिश हम कर सकते थे ना, वो हमने कर ली। अब तुम क्या चाहती हो?
मैं अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए अपनी भतीजे का निकाह तोड़वा दूं? मेरा जमीर ये सब गवारा नहीं करता। कौन करेगा ये सब कुछ? अरे अगर हमारा बेटा किसी काबिल होता ना तो हम लड़ लेते जावेद से, मगर अब नहीं। जितना कुछ हो चुका है वो हो गया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बुलाओ उसको, कहाँ है? मैं बात करता हूँ उससे, बुलाओ। लेनी है तुम्हें? नहीं, बस वैसे ही देख रही थी। चलो आओ फिर मेरे साथ। महा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया? कितनी और शॉपिंग करोगी? मेरी जान 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अरे तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं कुछ नहीं, बस चलते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो अब लेट हो गए। हम घर भी चले जाएंगे, पहले कुछ खाते हैं और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है ना, प्लीज। फैजान मेरा पीछा कर रहा है सायरा, मुझे मैंने देखा है उससे खुद। क्या तुमने यहाँ देखा है फैजान को? हाँ ना। तो तुम उससे बच के यहाँ छुप रही थी? अरे बेवकूफ, तुम उससे इतना डरती क्यों हो? तुम उससे जितना डरोगी वो उतना तुम्हारे सामने आएगा। जावेद भाई, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। जावेद, मैं ये सोच रहा था कि अब बच्चों की शादी पे देर नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी नेक काम में देर किस बात की? क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा, अरे यार तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, इसीलिए तो फोन किया था। मैं चाह रहा हूँ कि अब आप अपनी अमानत अपने घर ले जाओ भाई। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताओ फिर कब लेके आऊं तुम्हारे घर बारात अपने बेटे की? एक बात पूछना चाह रहा था मैं तुमसे। हाँ पूछो। तुमने असद से तो बात कर ली है ना? उसे तो कोई एतराज नहीं, वो महा से शादी करने के लिए राजी है ना? अरे जावेद, कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई निकाह हो चुका है और महा जो है वो असद की मनकुआ है। अब तो सिर्फ रुखसती बाकी है। इनकार किस बात का? वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, दरअसल वो फैजान ने असद को फोन किया था। पता नहीं फैजान ने असद से ऐसा क्या कह दिया कि महा और असद के दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। फैजान के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो मैं इसलिए परेशान था कि पता नहीं ऐसा क्या उसने बोला और क्या नहीं, कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद ने मुझे बताया था, जिक्र किया था इस कॉल का। मैंने उसे समझा दिया। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपने आप को परेशान मत करो, बस अब तुम महा को रुखसत करने की तैयारी करो। अरे यार मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है, तुम सिर्फ भाभी से मशवरा करके मुझे तारीख बता दो। अरे मशवरा किस बात का यार, बस मैं अगले हफ्ते अपने बेटे की बारात लेकर आ रहा हूँ महा बेटी को लेने के लिए।
हैप्पी? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ महा। एक छोटी सी बात थी, तुम दोनों ने उसे खींच खींच के इतना लंबा कर दिया। जब बात तुम दोनों के दरमियान में थी तो उसे बड़ों तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अब उसकी कोई कॉल आई, क्या बात की तुमने उससे? कॉल आई थी उसकी, मैंने अटेंड नहीं की, बस एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। क्या टेक्स्ट किया था? यही कि ये सब हो जाने के बाद किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं बाकी है। ओह माय गॉड, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ कहने की? अगर वो फोन कर रहा था तो उसका साफ साफ यही मतलब था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आई, बस मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि वो दर्स खा के मुझसे शादी करे। अरे बेवकूफ, उसने गुस्से में कह दिया होगा, तुमने तो उस बेचारे की बात ही पकड़ ली है। अच्छा, तुम्हारे टेक्स्ट के बाद उसका कोई रिप्लाई, कोई कॉल आई तुम्हें? बहुत ही बेवकूफ हो तुम महा। कुछ लोग आपकी जिंदगी में चुपचाप आकर घर बना लेते हैं, कोई हंगामा फसाद नहीं करते, ना अपना हक जताते हैं। अगर उनको तवज्जो ना दी जाए तो वो खामोशी से इसी तरह निकल जाते हैं और बना बनाया घर भी छोड़कर चले जाते हैं। मुझे तो इस बात का डर है कहीं उसके चले जाने के बाद तुम्हें ये इंकिशाफ ना हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सायरा। तुम्हें पता है उसने मुझे कल से ना कोई कॉल किया ना कोई टेक्स्ट किया है। कहीं उसने फैसला तो नहीं कर लिया? मुझे तो बस डर इस बात का है कि वो कहीं बाबा से कोई बात ना कर दे, उनको इनकार ना कर दे। बाबा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर उसने कॉल नहीं की तो तुम खुद कर लो। नहीं, मैं क्यों उसे कॉल कर? देखो, गलती तुमने की है, इसका ज़ाला भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। नहीं, मैंने उसे कॉल कर दूंगी। वो क्या सोचेगा? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब? तुम्हें बात नहीं करनी, मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। नहीं। फोन दो मुझे। नहीं ना। दो मुझे फोन, मैं करती हूँ कॉल। हेलो। हेलो, असद बात कर रहे हैं आप? जी, आप कौन? मैं सायरा बात कर रही हूँ। आप मेरी दोस्त को इतना परेशान करके सुकून से बैठे हैं। किस दोस्त की बात कर रही हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मुझे नहीं, आपको। मैं आपकी प्यारी सी वाइफ महा की दोस्त बात कर रही हूँ। जो झगड़े शादी के बाद होने चाहिए वो तुम दोनों अभी से ही करके बैठे हो, बाद में क्या करोगे? अच्छा, तो महा ने आपसे कॉल करवाई है? वो खुद तो मुझसे बात करना नहीं चाहती, तो फिर आपसे कॉल करवाने का मकसद? मकसद तो बहुत ही नेक है। एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुझे नाराज लोगों की नाराजगियां दूर करने के लिए भेजा है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप दोनों के दरमियान मैं हूँ। आज चले, अब आप महा से बात करें, वो बेचारी बहुत परेशान है। नहीं, मेरी बात नहीं करवाएं। उससे क्या, अगर उसको मुझसे बात करनी है तो मुझे खुद कॉल करे, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। मेरी माने, आप महा से बात कर लें, देखें मौका भी और दस्तूर भी है, कर लें बात। हेलो असद, माय सन, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या हुआ डैड? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी बारात है। कहा था ना मैंने तुम्हें। यार, कोई आ गया होगा, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? डैड, आपको नहीं लग रहा आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है यही मुनासिब वक्त है। क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हो रही थी मैं कितना एक्साइटेड था, कितना खुश था। एंजॉय करो यार। डैड, वो सब ठीक है, बट मैं मॉम को क्या बताऊंगा? देखो, मारिया को वक्त खुद ही बता देगा। थैंक यू सो मच मैडम। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। बस इतना कहूंगी आपसे कि जैसे आपने मुझे जीने का मकसद दे दिया हो। थैंक यू वंस अगेन। खुदा हाफिज।
मॉम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ। कहाँ होती हैं आप? पहले तो दिन में आप 2-3 बार मुझे कॉल किया करती थी। अब तो लगता है कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। मॉम कहाँ जा रही हैं आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मॉम मॉम क्या आपको मेरी मोहब्बत पर शक है? मैंने हमेशा वही किया जो आपने कहा। क्या आप मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आप एक बार कहें तो सही, मैं क्या करूं? आप एक बार कहें कि मां से शादी ना करो, मैं नहीं करूंगा, आपकी कसम। मगर प्लीज जो नाराज मत हो, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे मां पसंद है। मैं शायद उससे मोहब्बत करने लगा हूं। मगर मेरे दिल में जो आपके लिए जगह है वो कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। प्लीज मॉम, मेरी खुशी की खातिर मां को एक्सेप्ट कर ले, प्लीज। मैंने कबूल कर लिया उसे। कर लो उससे शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये नाराजगी कैसी है? क्यों आप मुझे देखकर नजर फेर लेती हैं? क्यों आप मुझसे बात नहीं करती? ना ब्रेकफास्ट पे आती है, ना डिनर पे आती है। क्या है ये सब? मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं मजबूर हूं असद। मेरी बेबसी का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना टूट चुकी हूं। मैं पहले जैसी नहीं हो सकती। और अगर मैं जुड़ भी गई ना तो दरारें रह जाएंगी। नहीं मॉम, आपके और मेरे रिश्ते में कभी दरार नहीं आ सकती, कभी नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहां के लोग तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सौतेलेपन का है। और जिस रिश्ते में सौतेला आ जाए वो रिश्ता नहीं होता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ के लोग तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सौतेलेपन का है। और जिस रिश्ते में सौतेला आ जाए वो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। हेलो बाबा। हेलो, कैसी हो? ठीक, आप बताएं, आपने खाना खाया? हाँ,
जब तुमने कहा मैं लेट आऊंगी तो मैंने खा लिया था खाना। लेकिन मेडिसिन तो नहीं ली होगी आपने? अरे मैं ठीक तो हूँ, ले लूंगा मेडिसिन में। पापा मैं आपके लिए ला देती। अरे नहीं, बैठो कुछ देर यहाँ बैठ जाया करो मेरे साथ भी। पापा मैंने आपको 1000 बार कहा है मुझे अपना काम करने दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके ओके बाय। किसकी कॉल थी? पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, असद का फोन था। ज़ारा। पापा आई नो कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए और हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और हाँ अगर मैं उससे बात करूंगी तो मैं हर्ट होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पापा आपकी बेटी कमजोर नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कमजोर नहीं है, लेकिन बेटा। तो फिर पापा आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? अब देखिए पापा, मैं असद को ये भी नहीं दिखाना चाहती हूँ कि उसके दूर चले जाने से मैं इफेक्ट हुई हूँ। I want to be normal, पापा। अच्छा ठीक है, खैर देखो मुझे एक तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप पूछ क्यों रहे हैं, बताएं मुझे। मैं चाहता हूँ अब तुम शादी कर लो। कल तक तो आप कह रहे थे कि बेटी घर की रहमत होती है, मैं कब से जहमत बन गई कि आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं। पापा आप चुप ना रहा करें। अब देखें मैं शादी करूंगी, ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी शादी? मेरी मर्जी नहीं चली तो मैं आपकी मर्जी से ही करूंगी। अब आप इन बातों को लेकर परेशान ना हुआ करें, ठीक है? मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो, या उसके पास कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसके सामने वो बात ना कर सकता हो। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो यार? मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, जो सच है वही सोच रही हूँ। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तो बस इतने सालों बाद बस अम्मी की तबीयत पूछने आया था। हानी पापा और अंकल ने मिलकर उसको ऐसा क्या कह दिया कि उसको मुझ पे तरस आ गया और मुझसे शादी करना चाहा। वरना तुम खुद ही सोचो, अगर वो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होता तो वो इतनी बड़ी बात कभी ना करता, मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाता। और वैसे भी उसकी अम्मी भी तो इस शादी से खुश नहीं है ना। भला अपनी अम्मी को नाखुश करके मुझसे क्यों शादी करेगा? वैसे अच्छी बात है, मैंने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई। उम्मीदें नहीं लगाई थी, पर दिल तो लगाया था ना। क्यों उदास हो रही हो महा? इधर देखो मेरी तरफ। उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं उसकी कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। तुम्हारी लव स्टोरी में जितनी भी मुश्किलात हों, मगर मुझे पूरा यकीन है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। यकीन करो मेरी बात पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोगों का इंतजार करते करते मैं फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए चला गया। सब खैरियत तो थी? अंकल आप प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा, सारी गलती मेरी है। मैंने इसे कहा था बाहर खाना खा कर जाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी अब ये इस घर में चंद दिनों की मेहमान है, इसकी शादी तय कर दी है मैंने। महा तुम्हारी शादी तय हो गई। लगता है तुम्हारा वहां से पैचअप नहीं हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं है। रिश्ते जब सेटल हो जाते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना।
क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अब देखो ना, जब तक तुम सिंगल थे तो तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग्स हो जाती थी। और अब सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मोहब्बत ना एक लाइलाज मर्ज नहीं है। सही मेडिकेशन दोगे ना तो मोहब्बत की रोग से बच सकते हो। अच्छा सॉरी, मैं पता नहीं किन फजूल बातों में खो गई हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, सब कुछ ठीक है? ज़ारा, मैं मॉम की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मॉम को क्या हुआ? एक्चुअली डैड ने अगले हफ्ते मेरी शादी तय कर दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस। तुम इतना मुंह बना के क्यों बता रहे हो? स्माइल करो ना। सारा, आई नीड योर हेल्प। यार तुम्हें पता है ना, मॉम तुमसे क्लोज है। एक तुम ही हो जो इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है मेरी। एक्चुअली मैंने जब से मॉम को बताया वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं यार, मुझसे सही तरह बात नहीं कर रही हैं। मतलब एकदम से उनमें इतना चेंज आया। मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। प्लीज, आई नो तुम ये करोगी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे, समझा लूंगी उनको। और कुछ? हाँ, यही बात थी, बहुत ज़रूरी थी। चलो तो फिर मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख लग रही है। मेरी एक्चुअली ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसके लिए प्रेपरेशंस कर। सारा, मैंने फूड ऑर्डर कर दिया है। कोई बात नहीं, तुम खा लेना।